आप देख रहे हैं मजबूत भारत। मैं हूं आपका दोस्त अशोक। साथियों, हर क्षण पस्त होती सांसों के बीच मुझे उम्मीद है कि आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि जो मीडिया में खबरें छन के आ रही है वो बता रही है कि हिंदुस्तान के भीतर हालात इमरजेंसी की हो चली है। चारों ओर से निराशावादी खबरें आ रही है। सोशल मीडिया पर कोई आखिरी मुलाकात की कविता लिख रहा है तो कोई समझौता फिल्म का गीत समझौता गमों से कर लो गा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे वातावरण में निराशा छा गई है और इस निराशा के बीच मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको कुछ सच्चाई से अवगत कराने के लिए आया हूं। मेरे दोस्त, यह कहते हुए, आपको यह बताते हुए मैं तनिक भी संकोच और हिचक नहीं है कि आने वाला 25 दिन भारत के लिए बहुत ही संकट की घड़ी है। ऐसा कह के मैं आपको डराना नहीं चाहता। ऐसा कहने के पीछे मेरा उद्देश्य सरकार को बदनाम करने की नहीं है, बल्कि ऐसा कहने के पीछे या बताने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम सबको मिलकर इस आपदा से लड़नी है। हम सबको इसमें अपनी कुछ ना कुछ भागीदारी देनी है। मेरे दोस्त, हमको बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम अपने आप को कुछ दिन घर में कैद करके हिंदुस्तान को बचाने में, हिंदुस्तान को बर्बादी के कगार पर जाने से रोक सकते हैं। सोशल मीडिया और मीडिया पर आ रही खबरों से मुझे पता है कि आप बहुत गमगीन हैं। मेरे दोस्त, जो हालात बन रहे हैं, जो अभी देश का हालात है, मुझे वो देख के मुझे वो 2 लाइन याद आ रही है। गुजर रही है हमारी जिंदगी, गुजर रही है हमारी जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, गुजर रही है जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, अपने ही दूर हो रहे हैं बस एक सर्दी और जुकाम से। अपने ही दूर हो रहे हैं बस एक सर्दी और जुकाम से। ये सच है कि मगर सर्दी और जुकाम ने हमारी दूरियां बढ़ा दी है। लेकिन मेरे दोस्त, कायनात में एक कातिल बीमारी आया है। ये सच्चाई है कि कायनात में कातिल बीमारी आया है। कायनात में कातिल बीमारी आया है। हवा हो गई है, वक्त ने ऐसा सितम ढाया है कि दूरियां ही दवा बन गई है, कि ये दूरियां ही दवा बन गई है। जो आंकड़े आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान के कई आईआईटी के प्रोफेसर्स ने, वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च निकाला है, उस निष्कर्ष में उन्होंने यही पाया है कि 11 मई से 18 मई के बीच हिंदुस्तान बहुत ही बुरे दौर से गुजरने वाला है। ये जो वायरस का सेकेंड अटैक है, ये जो कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है, मेरे दोस्त, थोड़ी सी लापरवाही सरकार से हुई है इस वेव को समझने में। आज भी आप देख रहे होंगे जब बहुत सारे लोगों का रिपोर्ट निगेटिव आ रहा है लेकिन वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम अभी तक इस जीनोम को पहचान नहीं पाए। पिछली बार चाइना का जीनोम था, उसको इजीली पकड़ पा रहे थे, लेकिन इस बार ये ब्रिटेन का है या फिर साउथ अफ्रीका का है, ये कहां का जीनोम है, ये जीनोम अभी तक हम नहीं पकड़ पाए। सरकार युद्ध स्तर पर लगी हुई है।
सरकार जो हिंदुस्तान के भीतर अभी ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है। सच्चाई इसके विपरीत है कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, किल्लत है हमें क्रायोजेनिक टैंक का, जिस टैंक से ईंधन वो ऑक्सीजन लाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि दुनिया के कई देश हमें वो टैंक दे रहे हैं, हम विमान से ऑक्सीजन ला रहे हैं। सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, ये सच है, लेकिन सरकार ने कोरोना के वेव आने के बाद ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना नहीं शुरू किया। सरकार ने लगभग 2000 करोड़ की 2000 करोड़ में 50,000 प्लस वेंटिलेटर का ऑर्डर दे रखी है। इसका सप्लाई होना था, कहीं सप्लाई हुआ भी तो उसको इंस्टॉल होना था, उससे पहले वेव आ गई। सरकार ने अभी हिंदुस्तान के सभी जिला अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम कर रही है। ये जिला अस्पताल के भीतर एक छोटा सा प्लांट होगा, जिस प्लांट से उतनी ऑक्सीजन निकलेगी जितनी जिले की जरूरत होगी। करीब 4000 करोड़ रुपए सरकार इस पर खर्चा कर रही है। अगले 15 दिनों में तैयार होगा। एक दवा रेमडेसिविर को लेकर देश के भीतर बहुत अफरा तफरी है, ब्लैक में बिक रहा है, अफरा तफरी है। लोग इसके लिए जानकारी है तो भी, जानकारी नहीं है तो भी, लोग पता नहीं इसके पीछे पड़े हुए। सरकार ने 25 नई कंपनी को यह दवा बनाने का लाइसेंस दिया है, मंजूरी दी है। बहुत जल्दी इसका किल्लत भी दूर हो जाएगा, इसका रेट भी कम हो जाएगा। आवश्यकता है कुछ दिन अपने आप को संयमित करने का। इस जो रेमडेसिविर दवा है, इसके बारे में बताया जा रहा है, जिसकी मुझे जानकारी मिली है कि दिसंबर महीने में इसका इतना ज्यादा स्टॉक हो गया, इसकी डिमांड इतनी कम हो गई, लोगों ने मान लिया कि कोरोना खत्म हो गया हिंदुस्तान के भीतर। इसकी डिमांड इतनी कम हो गई कि जो बनाने वाली कंपनी थी, इसने जनवरी और फरवरी में इस तरह कोई दवा बनाया ही नहीं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कुछ दिसंबर महीने में ओवर स्टॉक को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और एकाएक मार्च में वेव सेकेंड वेव आ गया। तो अभी जो सरकार ने 25 नई कंपनियों को उसको बनाने की अनुमति दी है, मंजूरी दी है, तो ये इसमें 10-15 दिन का समय लगेगा। पूरे सिस्टम को लाइन पर आने में 15-20 दिन का समय लगेगा। इस 15-20 दिन मेरे दोस्त, हाथ जोड़कर मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर आपको काम ना हो, अगर आवश्यकता ना हो, तो घर से बाहर मत निकलिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये हवा बाहर की इतनी कातिल हो गई है, हवा बाहर की इतनी कातिल हो गई है कि अपने भी अपनों से रिश्ता तोड़ रहे हैं। मैं दोस्तों, देश का माहौल जो मैं देख रहा हूं, जो तस्वीरें आ रही है, बहुत डरावनी है। मैं आपको फिर डराना नहीं चाहता, मैं आपको सहयोग करना चाहता हूं। इतनी डरावनी तस्वीरें आ रही हैं कि साइकिल पे कोई लाश को ढो रहा है, लाश को कंधा देने वाला नहीं मिल रहा है। यह तस्वीर डरावनी है। कहते हैं जरा सी सुराख क्या हुई जेब में, जरा सी सुराख क्या हुई जेब में, सिक्कों से ज्यादा मेरे रिश्तेदार, सिक्कों से ज्यादा मेरे रिश्तेदार गिर गए। सचमुच ये हवा इतनी कातिल है कि सिक्कों से ज्यादा रिश्तेदार गिर रहे हैं। लोग मिलने से कतरा रहा है लोगों से। सकून के इस बीच में कुछ खबरें ऐसी भी है कि बोकारो का एक शिक्षक
बोकारो का एक शिक्षक अपने दोस्त जो नोएडा में रहा था, जो कोरोना से पीड़ित, जिसका ऑक्सीजन लेवल गिर गया था, जिस ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, उस दोस्त के लिए बोकारो से सिलेंडर की व्यवस्था कर, ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था कर 1400 किलोमीटर की यात्रा रातों रात तय कर उसकी जान बचाया है। आपने महाराष्ट्र के नागपुर के आरएसएस कार्यकर्ता नारायण भावराव दाभोलकर के बारे में सुना होगा। ये 85 साल का बुजुर्ग, इसने मानवता का मिसाल कायम करते हुए इन्होंने अपना बेड एक नौजवान को दे दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी उम्र जी ली है, अब इनको उम्र जीने दो। इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली बहुत सारी खबरें हमारे आसपास है, लेकिन कातिल हवा ने हमें उससे दूरियां बना दी है। जो देश का माहौल है, जो परिस्थिति है, सारा दोष सरकार के ऊपर देने से काम नहीं चलेगा। हम सबको संयमित होनी है और सरकार को 15-20 दिन आपको देना है, 25 दिन आपको देना है, और इसके लिए एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है कि हम सब 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, अगर आपको जरूरी ना हो तो घर से ना निकले। मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य करता हूं, मैं खुद, मेरा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से मिलना होता था। आप विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखते रहे होंगे कि मैं देश के विभिन्न कोनों में जाकर अपने नेटवर्क में मीटिंग करता था, लेकिन आज 10 दिन से मैंने स्वयं को घर में कैद कर लिया है, क्योंकि इस समय देश की सबसे बड़ी सेवा आपको अपने आप को कैद करने की है। क्योंकि ये 15-20 दिन हिंदुस्तान के लिए परीक्षा की घड़ी है। इसमें हमें एक नागरिक को सहयोग करने की जरूरत है। सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन आशा की एक दीपक जलाने से आपको किसने रोका है? हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को घर में कैद करके खुद को बचाकर इस देश के लिए बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं मेरे दोस्त। यह दिन ऐसा नहीं रहेगा, यह दिन ऐसा नहीं रहेगा जब खुशी न ठहरी मेरे दोस्त। जब खुशी न ठहरी तो इस गम की क्या औकात, इस दुख की क्या औकात जो लंबे समय तक हमें रोक पाए। इसीलिए समझौता फिल्म की गीत गाने के बजाय आज आपको खुद को पॉजिटिव करना है, आपको खुद को नियंत्रित करना है, अपने कार्यों को नियंत्रित करना है, अपने कार्य स्टाइल को नियंत्रित करना है। मेरे दोस्त, हर आपदा, हर विपदा, हर परिस्थिति एक न एक मैसेज लेकर आती है, और ये कोरोना आपके लिए बहुत बड़ा संदेश लेकर आई है कि इसको आप चाहो तो कोस दो, या फिर आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में घुस जाओ। ये कोरोना आपको मैसेज दे रही है कि आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। अब आपको घर से ऑनलाइन काम करने के बारे में सोचना पड़ेगा। बात सही है। हमारे मजदूर, किसान भाई बहन कैसे ऑनलाइन हो पाएंगे? हम जितना हो सकते हैं होइए। समझौता फिल्म के गाने की जगह आप इस बात को दोहराइए कि बाधाएं कब बांध सकी है, बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी है मरकर जीने वालों को। आप इस बात को दोहराइए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए।
अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। समझौता फिल्म गीत गाने की जगह आप गोपाल दास नीरज की वो पंक्ति गाइए, प्रकृति का यही नियम है, रोदन के पीछे ही तो गायन है। प्रकृति का यही नियम है, रोदन के पीछे ही तो गायन है। पहले रोया करता है नभ, पहले रोया करता है नभ, पहले रोया करता है नभ, पीछे इंद्रधनुष छाता है। प्रकृति का यही नियम है, रोने वाला ही तो गाता है। बस 20 तारीख तक, 20 मई तक आप अपने आप को संयमित कीजिए। अनावश्यक बाहर निकलने से खुद को रोकिए और दूसरे आदमी को भी नसीहत दीजिए कि अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। ये 20 दिन आपका स्वयं का लॉकडाउन भारत के विकास में आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। ये 20 दिन आप सरकार को समय दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए। मेरे दोस्त, ये वेव, सेकेंड वेव कोरोना एकाएक इस कहर बरपा देगा इस तरह का, ये शायद सरकार को अनुमान नहीं था। और सरकार को तो छोड़िए, क्या हमको और आपको अनुमान था? वाकई नहीं था। सरकार ने तो कई बार आपको मास्क लगाने, दूरियां बनाने को कहा, लेकिन हम सब ने उसको नकारा कि कोई कोरोना नहीं है। अब यह गलती नहीं कीजिए, दूरियां बनाइए, मास्क लगाइए और 20 दिन सरकार को सहयोग कीजिए। और वो एक ही सहयोग आपका है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।